हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। मैं हूं उज्जवल और आज हम नेटवर्क थ्योरी का फर्स्ट यूनिट चालू करने वाले हैं। वो है इंट्रोडक्शन टू करंट, वोल्टेज एंड पावर। करंट, वोल्टेज और पावर के बारे में देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए नेटवर्क थ्योरी का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया था और कुछ गेसेस किए होंगे। देखो, नेटवर्क थ्योरी का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है चार्ज। चार्ज के मूवमेंट के कारण ही हम करंट को डिफाइन करते हैं, वोल्टेज को डिफाइन करते हैं और उन दोनों को मिला के पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये कैसे डिफाइन करते हैं ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। साइन कन्वेंशंस में लोग फंसते हैं, वोल्टेज के साइन कन्वेंशन में फंसते, पावर के साइन कन्वेंशन में फंसते। ये सब का कंसेप्ट आज हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क थ्योरी का जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, क्या कहा था मैंने? चार्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है? चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को ही चार्ज कहते हैं। तो नेटवर्क थ्योरी में हम किसको चार्ज लेंगे? देखो, चार्ज जो है, हमको चार्ज की जो ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन तो मूव होते हैं, प्रोटॉन्स तो मूव नहीं होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो हम नेटवर्क थ्योरी में चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ठीक है, सो ठीक है, इट इज द electrical property of atomic particles। और इसी एटॉमिक पार्टिकल से सभी चीजें बनती है। ठीक है, तो अब यहां से करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कितने देर में कितना चेंज हुआ। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, I इज इक्वल टू, आई यानी करंट, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी dq बाय dt। ठीक है, अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। तो करंट की यूनिट क्या होंगी? करंट की यूनिट होंगी कूलम्स पर सेकंड या फिर एम्पियर्स। ठीक है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स में। ठीक है, अब करंट के साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट is taken opposite to the flow of electrons, is opposite to the flow of electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। ठीक है, ये हम करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है,
तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ये देखो, यहां पे सपोज कोई है, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मैंने वायर से ज्वाइन कर लिया, ऐसा। ये है ए, ये है बी, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां से 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है। 5 एम्पियर ऑफ करंट अगर ए टू बी फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, बी से ए पे, ठीक है। अगर मैं सेम डायग्राम बनाऊं, सेम डायग्राम बनाओ, सेम सिनेरियो लू, सेम सिनेरियो है, लेकिन इस बार मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एरो का डायरेक्शन मेरा बी से ए पे है, बी से ए पे है, लेकिन मुझे सेम सिनेरियो रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैं लिखूंगा -5 एम्पियर, ठीक है। तो अगर एक डायरेक्शन में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो उसी डायरेक्शन में अगर हम रिवर्स ले ले तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज क्या है, इसको डायग्राम से देखते हैं पहले। ये देखो, ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब इनको मैं नाम देता हूं, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ठीक है। अब मैं ये एज्यूम करता हूं कहीं से बी पॉइंट पे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ना मुझे इस डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को बी से ए पे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, इसको ना एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी, देखो यहां से मैं ए पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, तो मुझे लग रही है डीई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो जरा बताओ, एक कूलम ऑफ चार्ज को बी से ए पे लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेंगी, ठीक है। डी क्यू के लिए डीई एनर्जी, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितना, डीई बाय डी क्यू, इतनी एनर्जी लगेंगे। और इसी एनर्जी को कहेंगे वोल्टेज, ठीक है। तो अगर ये तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, डीई अपॉन डी क्यू। इसको अगर मैं प्रॉपर डिफाइन करूं, प्रॉपर डिफाइन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to move 1 coulomb of charge from B to A, required to move 1 coulomb of charge from B to A, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। इसी को कहेंगे वोल्टेज। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, V इज इक्वल टू डीई अपॉन डी क्यू। इसकी यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स होंगी जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज के बारे में। अब इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसके हिसाब से अगर मुझे वोल्टेज बताना होगा, मैं कैसे बताऊंगा, वोल्टेज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अगर मैं लिखूं V, इसके वोल्टेज को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, फाइनल पॉइंट इज ए, इनिशियल पॉइंट इज बी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे VAB, दैट इज नथिंग बट VA माइनस VB, ठीक है। तो ऐसे हम दो पॉइंट्स के बीच में
वोल्टेज को डिफाइन करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। ये मेरा कोई डिवाइस है, ठीक है, ऐसा और ये ऐसा। वोल्टेज को डिफाइन करते समय हमेशा उसकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए और वोल्टेज पॉजिटिव लगा रहे हैं या नेगेटिव लगा रहे हैं, क्वेश्चन में इतना मेंशन होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और मैं बोलूं ऐसा वोल्टेज लगाता हूं मैं 5 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कहा था, चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से, अट्रैक्ट कहां होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो जरा ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा, इलेक्ट्रॉन ना बी से ए की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने बताया था करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इसी में देख लेते हैं हम करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन होंगी ए से बी पे, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारा करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना यहां वोल्टेज कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है, बी से, पहुंच कहां रहा है, ए पे। तो वोल्टेज हम डिफाइन करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या है, ए, इनिशियल पॉइंट क्या है, बी, और कितना लगाया है, 5 वोल्ट्स। तो वी ए बी की वैल्यू हुई 5 वोल्ट्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें, इसी में थोड़ा सा चेंज करते, यहां पे, और ये सेम डिवाइस, सेम डिवाइस को अज्यूम करो, टर्मिनल्स के नाम भी सेम, लेकिन मैं यहां पे नेगेटिव लगा रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव, और ये 5 वोल्ट। अब बताओ वोल्टेज कैसे होगा, देखो करंट की डायरेक्शन से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से देखेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, और बी पे आ गया। तो वोल्टेज कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे होगा वी बी ए इज इक्वल टू कितनी वैल्यू, 5 वोल्ट। जरा ध्यान से देखना, इसी को लिखेंगे हम वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -5 वोल्ट, यानी वी ए बी इज इक्वल टू -5 वोल्ट, ठीक है। पोलैरिटी चेंज करने से हमारा वोल्टेज जो है वी ए बी नेगेटिव हो गया। वी ए बी की बात कर रहा हूं, दोनों केस में टर्मिनल के पोजीशन सेम रखे हैं, लेकिन पोलैरिटी को चेंज कर दिया मैंने, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, और जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया। सेम सिचुएशन होगा अगर मैं पोलैरिटी को सेम रखूं, प्लस इधर माइनस इधर, लेकिन मैं 5 की जगह -5 कर दूं, तो वो इस डायग्राम के समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये जो बेसिक कंफ्यूजन होता है, अगर कोई लगा देता है, सपोज ऐसा वोल्टेज लगा देता है, ऐसा कोई वोल्टेज लगा दे और बोल दे ये 5 वोल्ट है, तो ये वाला केस हो गया।
ठीक है, अगर कोई ऐसा लगा दे उल्टा और इसको बोल दे 5 वोल्ट, तो ये कैसा केस हुआ? ये इसके जैसा केस हुआ। ठीक है, पोलैरिटी को चेंज किया और मैंने 5 वोल्ट लिख दिया। अगर 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 मैं यहां पे -5 कर दूं और इसको सेम रखूं, पॉज करिएगा वीडियो को और आप बताइए क्या होगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर है ये दोनों सेम है। ठीक है, पोलैरिटी को भी चेंज किया, 5 वोल्ट का भी -5 वोल्ट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होगा। ठीक है, आप होमवर्क के हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हो, इस वाले चीज को। ठीक है, वही जो मैंने इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हिसाब से बताया ना, उसके हिसाब से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो है पावर। पावर क्या चीज है? पावर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी बाहर निकल रही है कितने देर में, या फिर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, या कितनी डिलीवर हो रही है, यही पावर होता है। ठीक है, तो एनर्जी को बोलेंगे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ, पावर को बोलेंगे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पावर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना हो पावर को, कैसे करेंगे? पावर को लिखेंगे dE बाय dt। तो बड़ा ही इजी था। इसकी यूनिट क्या होंगी? जूल्स पर सेकेंड या फिर वैट्स। अब ना थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं और हमको यहां पे पावर का एक नया फॉर्म देखने को मिलेगा। तो पावर इज इक्वल टू dE। अब मैं ना dq का डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं, तो dE अपॉन dq इंटू dq अपॉन dt, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा, dq मल्टीप्लाई किया dq डिवाइड किया। अब जरा गौर से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये है वोल्टेज, और ये वाला जो पार्ट है ये है करंट। ठीक है, तो पावर को मैं लिखता हूं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट। और ये वाला रिलेशन हम पूरे नेटवर्क थ्योरी में हर जगह यूज करेंगे। जब भी पावर की बात होगी, वोल्टेज इंटू करंट। कहां का वोल्टेज? अरे जहां का पावर निकालना है वहां का वोल्टेज। कहां का करंट? वही का करंट जिसके अक्रॉस हमें पावर निकालना है। कौन सा एलिमेंट है जो हमको पावर डिलीवर कर रहा है या पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके बारे में हमको पावर की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी का वोल्टेज और उसी का करंट। लोग इधर गलती कर देते हैं, कहीं का भी वोल्टेज और कहीं का भी करंट मल्टीप्लाई करके और कहीं का भी पावर निकल जाता है। ऐसा नहीं करना, हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है। पावर कहाँ की बात कर रहा है, कौन से वोल्टेज की बात कर रहा है, कौन से करंट की बात कर रहा है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब इसमें साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, पावर के लिए जो साइन कन्वेंशन हम अडॉप्ट करने वाले हैं वो है पैसिव साइन कन्वेंशन। पैसिव
साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब पैसिव साइन कन्वेंशन क्या चीज है? तो मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूं और वहां से आपका एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर पावर या कोई भी पावर, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सिर्फ दो पॉइंट पे। हाँ, ठीक है। तो नंबर वन, करंट करंट entering current entering into positive terminal, that means device is absorbing power। ध्यान देना, current is entering into positive terminal, device is absorbing power। current entering in positive terminal, then device is absorbing power। absorbing power। अब if current is entering negative terminal, device is delivering power। बस यही दो सेंटेंस। current is entering in negative terminal, then device is delivering power। delivering power। ये दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम देखेंगे। एक एग्जांपल लेते, ठीक है, एक एग्जांपल लेते। ये देखो, ये सपोज मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस है। ये ऐसा डिवाइस क्यों बना रहे? क्योंकि ना अभी तक हमने डिवाइसेस के बारे में नहीं देखा, ना कोई नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में देखा है। तो मैं चाहता हूं कि आपको इन सब चीजों की अभी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप पावर के बारे में पता कर सकते हो। क्योंकि पावर के बारे में पता करने के लिए हमको उसके अक्रॉस का वोल्टेज और उसके अक्रॉस का करंट, बस इसकी गरज है। ठीक है, तो डिवाइस कौन सा है क्या है उससे कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो अगर मैं पावर की बात करूं, सपोज ये डिवाइस के अक्रॉस ऐसा वोल्टेज जनरेट होता है V, और डिवाइस के अंदर करंट आता है I। डिवाइस के अंदर आ रहा है करंट, है ना, यही करंट देखो ऐसा, और डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ऐसा जनरेट होता है। तो ध्यान देना, पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से करंट एंटरिंग इन पॉजिटिव टर्मिनल, करंट एंटरिंग इन पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या हो गया, इसको बोलेंगे डिवाइस इज एब्सॉर्बिंग पावर। एब्सॉर्बिंग पावर। अच्छा, तो कितना पावर एब्सॉर्ब कर रहा है? पावर एब्सॉर्ब इज डिवाइस का वोल्टेज, डिवाइस का करंट। ध्यान देना, क्योंकि हम डिवाइस में पावर एब्सॉर्ब कितना हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइस का वोल्टेज, डिवाइस का करंट, वोल्टेज इनटू करंट। देखना, ये वोल्टेज ये V, ये वाला V है, ये करंट ये वाला करंट है। ठीक है, तो पावर एब्सॉर्ब की बात तो ये हो गई। अब क्या मैं इसको, हमको वोल्टेज की कन्वेंशन मालूम, बराबर। मैंने कहा था
जब मैं वोल्टेज के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि प्लस माइनस ऐसा रखो और 5 वोल्ट लिखो, और या फिर माइनस प्लस कर दो और -5 वोल्ट लिखो। क्या कुछ चेंज होने वाला है? नहीं, है ना? तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहां पे इसी सर्किट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेकिन ओवरऑल सर्किट वही है। ठीक है, तो क्या चेंज करेंगे देखना, देखना जरा ध्यान से। ये देखो, अभी भी करंट ऐसा ही है, बिल्कुल। ये भी वही डिवाइस है डी, बट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बदल दिया। ठीक है, तो अब मैं यहां प्लस बोलता हूं, यहां माइनस बोलता हूं, और यहां बोलूंगा मैं -V। क्यों? अरे ये दोनों सेम है ना, अगर मैं +V कर दूंगा तो कैसे सेम हो जाएंगे? ठीक है, तो इसलिए मुझे रिप्रेजेंटेशन चेंज करना था, लेकिन मैंने यहां लिख दिया -V, तो ये तो सेम हो गया यार। तो यहां से अब देखना, करंट एंटरिंग इन नेगेटिव टर्मिनल। अरे अभी तो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा था, अभी कैसे क्या नेगेटिव टर्मिनल? अरे देखो तो, ध्यान देना जरा, करंट एंटरिंग इन नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? डिलीवर करता है। अच्छा, अभी तो बोले वो डिवाइस डी एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी क्या अभी डिलीवर करने लग गया? सर्किट तो सेम है। देखो देखो देखो, जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, देखना बिल्कुल। device is delivering the power, लेकिन कितना डिलीवर कर रहा है ये तो नहीं लिखा मैंने। पावर डिलीवर कितना है देखना, डिवाइस का वोल्टेज, डिवाइस का करंट। डिवाइस का वोल्टेज कितना है? -V है, इस बार -V है, ध्यान देना। पिछली बार +V था, इस बार -V है। डिवाइस का करंट आई, तो ये क्या हो गया? ये तो माइनस ऑफ एब्सॉर्ब पावर हो गया। ठीक है, इसका मतलब वो एक्चुअल में एब्सॉर्ब ही कर रहा था, एक्चुअल में एब्सॉर्ब ही कर रहा था, बस ये एक पावर का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी, है ना? तो जैसे यहां पे पहले +V था और अब -V कर दिए, लेकिन यहां पे टर्मिनल्स भी तो चेंज कर दिए हमने। वैसे ही पहले हम बोले एब्सॉर्ब कर रहा है, अब बोल रहे डिलीवर कर रहा है, लेकिन नेगेटिव पावर। ठीक है, तो यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन क्या है? किसी एक डिवाइस के लिए पावर एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर डिलीवर्ड। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं समेशन पावर एब्सॉर्ब प्लस पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंसेप्ट समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहां पे बताया पावर डिलीवर कैसे हो रहा है, और इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि हर एलिमेंट पावर एब्सॉर्ब ही करेगा, नहीं। जो हमारे सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होते हैं, अगर उनको बराबर प्लेस किए ना तो वो पावर डिलीवर करते, और उनकी इसमें फिर पावर एब्सॉर्ब कैसे आएगा? पावर एब्सॉर्ब उस केस में नेगेटिव आएगा। तो एक रूल ऑफ थंब की बात करते हैं। रूल ऑफ थंब क्या है? अगर पावर एब्सॉर्ब निकालने जाए
और अगर पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो डिवाइस एक्चुअल में पावर एब्जॉर्ब कर। अगर हम पावर एब्जॉर्ब कर निकालने जाए और पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव आया, इसका मतलब वो पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में देना, क्योंकि ना कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम कर देता है कि एक डिवाइस के बारे में पूछ लेता है, बोलता है कि ये डिवाइस कितना पावर डिलीवर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना वो डिवाइस पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो लोग क्या करते, लोग ना उसके अक्रॉस पावर निकाल देते हैं और वही वैल्यू लिख देते। लेकिन एक्चुअल में अगर वो डिलीवर कर रहा था और तुमको एब्जॉर्ब पूछा है, तो तुम तो नेगेटिव साइन लगा के दोगे ना। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझ, पावर डिलीवर क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब क्या होता है। और ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे फंसा सकता है इसमें। ठीक है, तो आज मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, और वहां से हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, सबकी साइन कन्वेंशन कैसी होती है, करंट की साइन कन्वेंशन कैसी होती है, वोल्टेज की ना मतलब कंफ्यूज करा देता है वो वोल्टेज की साइन कन्वेंशन में, और लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज के साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है, और वोल्टेज का अगर साइन कन्वेंशन समझ गए तो मैंने उसी से पावर का भी आपको साइन कन्वेंशन बता दिया। एब्जॉर्बिंग पावर कब होता है, डिलीवरिंग पावर कब कब होता है। तो पावर के लिए ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एंटरिंग इन पॉजिटिव टर्मिनल, डिवाइस इज एब्जॉर्बिंग पावर। करंट एंटरिंग इन नेगेटिव टर्मिनल, डिवाइस इज डिलीवरिंग पावर। ठीक है, तो आई होप आज का जो बेसिक वाला लेक्चर था ये आप बहुत ध्यान में रखेंगे, इसका अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, और इस चीज को अपने दिमाग में भर लेंगे, ये कन्वेंशन कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।